Okay. Can everybody see? Yes. Yes, it's visible. हाफ एन आवर में खत्म करना है ना? 23 पेजेस ही है वैसे। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहला पॉइंट, गोवा विच वॉज अर्लियर अ पोर्चुगीज कॉलोनी फॉर 450 years वॉज अनेक्स्ड इनटू इंडिया इन 1961। सबको पता है ऑपरेशन विजय। सेकेंड पॉइंट है, गोवा remained as union territory from 1961 to 1987 and was granted statehood in 1987. Article 371I of Constitution contains special provisions with respect to Goa. तो 371I को कैसे याद कर सकते हैं? I love Goa. तो 371I. Okay. Goa is the smallest state in India by area and fourth smallest in population. दिख ही रहा है कितना छोटा सा है। Right. Fifth point है, Goa has the highest GDP per capita among all Indian states. 5 लाख है अप्रॉक्स per capita income. Goa is the only state in India which has uniform civil code, the Goan civil code. Article बताओ कोई uniform civil code का? 44. 44. ठीक है। Next, EVMs were first used first time in EVMs were used first time in the general election entire state to the Assembly of Goa in 1999. ठीक है। Goa has the lowest poverty rate in the country, 5% है। ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ये गोवा स्टेट कैपिटल पणजी, बाउंड्रीज हैं महाराष्ट्र एंड फिर इधर साइड कर्नाटका। गोवा इज सराउंडेड बाय महाराष्ट्र टू द नॉर्थ, कर्नाटका टू द ईस्ट एंड साउथ, अरेबियन सी फॉर्मिंग इट्स वेस्टर्न कोस्ट। गोवा इज डिवाइडेड इनटू 2 डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, ऐसा मुझे लगता था गोवा में भी डिस्ट्रिक्ट हैं। ऊपर है नॉर्थ गोवा एंड नीचे है साउथ गोवा। जो पणजी है हमारा वो नॉर्थ गोवा में है ऊपर। नॉर्थ में आता है। ठीक है। मरगांव इज द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ गोवा। मरगांव, ओके। मरगा मारमुगाव पोर्ट है। पोर्ट है। हाँ, मेजर है ना? ठीक। रिलीफ फीचर्स में एक मिनट, सम ऑफ द ओल्डेस्ट rocks in the Indian subcontinent are found in Goa between Molam and Anmol on Goa's border with Karnataka. The rocks are classified as transigmatic gneiss, estimated to be 3,600 million years old. अब ये ऊपर ये लिखा है पिक्चर में, ये क्या है? ट्रांजेमाइट जो भी बोलते हैं, इज अ ल्यूक्रेटिक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। इट इज अ वैरायटी ऑफ टोनालाइट इन विच, ठीक है बस, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। Okay. Relief features. Most of the Goa is part of Konkan region which rises up to the Western Ghats mountain ranges. Western Ghats lie between Konkan region and Deccan Plateau. ठीक है, ये एरिया याद करते थे। ऊपर है ये कोंकण कोस्ट, केरला से मालाबार कोस्ट है, और तमिलनाडु का इधर का है कोरोमंडल कोस्ट, और उसके ऊपर का कोई बताएगा कोस्ट को क्या बोलते हैं? Coast. हाँ, कोंकण है ना? नहीं इधर बस साइड। ईस्टर्न कोस्ट और कुछ भी नहीं है ना। ओके, ठीक है, कोंकण कोस्ट याद करना है। यहाँ Next, पे बस ये देख लीजिएगा, नॉर्दर्न सरकार्स तो आपको पता है ना। हाँ, उसके ऊपर उड़ीसा इज कॉल्ड उत्कल प्लेन। उत्कला इज लाइक द ओल्ड नेम फॉर उड़ीसा। द्राविड़ उत्कल वंश कहते हैं वैसे। करेक्ट करेक्ट। ड्रेनेज सिस्टम में 7 मेजर रिवर्स हैं, जिसका नाम है जुआरी, मांडोवी,
मांडोवी का दूसरा नाम है महादई, चपोरा, तेलिखोल, मपूसा, तलपोन, ताल फ्लो थ्रू गोवा। तो ये मांडोवी, ये जो सामने दिख रहा है ऊपर महादई लिखा है, ऑल्सो कॉल्ड महादई रिवर। इट इज द लाइफ लाइन ऑफ गोवा, फ्लोज फ्रॉम कर्नाटका इनटू द स्टेट। ये दिख रहा है लाइन वहां से, कर्नाटका से। पणजी इज ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ मांडोवी। ठीक है। मापूसा इज इट्स ट्रिब्यूटरी। मापूसा दिख रही है? यस। हाँ, ये आगे है मापूसा। ये महादेई या मांडवी के बारे में, लार्जेस्ट रिवर ऑफ गोवा कौन है दोनों में से? इसमें लिखा है लाइफ लाइन ऑफ गोवा। दिख भी रही है वैसे, यही लॉन्गेस्ट तो यही दिख रही है। ठीक है। महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है ना इसमें, वो बाद में आएगा। हाँ, अभी नीचे है। ठीक है। अंजुनम डैम इज अ मेजर प्रोजेक्ट। हाँ, मतलब while Madhavi has the largest basin in Goa, Zuari River is the longest river. बट ये तो अच्छा, वो नीचे से आ रही होगी इसलिए लेंथ ज्यादा। बेसिन ज्यादा है उसका मांडोवी का, लेकिन उसका जुआरी सबसे बड़ी बता रहे हैं। ओके, बट द लाइफ लाइन ये है ना महादई। हाँ, बेसिन ज्यादा है इसीलिए तो लाइफ लाइन है। हाँ, ठीक है। फिर क्या था ये? अंजुनम डैम इज अ मेजर प्रोजेक्ट ऑन इट। फेमस, ये इंपॉर्टेंट है, दूध सागर फॉल्स आर ऑन इट। तो दूध सागर फॉल्स महादई रिवर पर है। नेक्स्ट है कुंबरजुआ कनाल। इट लिंक्स मांडवी विथ जुआरी। इट हैज मेड द इंटीरियर्स ऑफ it has made the interiors of the two rivers accessible to ships carrying iron ore। तो अभी हम देखेंगे गोवा में आयरन ओर पाए जाते हैं। तो ये दिख रहा है कनाल, ये जुआरी नीचे से जा रही है, ऊपर से ये महादई है, बीच में एक कैनाल है, कुंबारजुआ कैनाल। महादई रिवर वाटर डिस्प्यूट है बिटवीन द गवर्नमेंट्स ऑफ कर्नाटका एंड गोवा। Karnataka government proposes to divert some water from the Mahadai river to the Malprabha river basin as part of the Kalas Banduri project। Riparian states हैं इसके गोवा, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। राइपेरियन मतलब क्या होता है? ये शायद से ना रिवर का जो बैंक है टच करते होंगे। ओके। वाटर बॉडी ये टच करते होंगे स्टेट्स। फिर स्टेट से फ्लो करता है वही ना, राइपेरियन स्टेट। हाँ, वहाँ उसका बैंक होगा रिवर का। ठीक है। ये है। फिर मारमागांव पोर्ट है। मांडोवी जॉइंस विद द जुआरी एट क्रीक काबो अगवाडा एंड फॉर्म्स मारमागांव हार्बर। ये ऊपर है अगवाडा एंड नीचे जो साउथ है गोवा, इसमें ये यहाँ पे है मारमागांव पोर्ट। ठीक है। जुआरी इज अ टाइडल रिवर विच ओरिजिनेट्स इन वेस्टर्न घाट्स। टाइडल रिवर क्या होती है, कोई बताओ? जब पानी ऊपर जाता है तब वो फ्लो करता है, शायद, नहीं पता। सोर्स सी होता है ना, सी की वजह से पानी अंदर आता है। मेरे ख्याल से हाँ, वही एस्चुरीज जो बन जाती हैं कि हाँ, सी में इतना ज्यादा टाइड आता है कि वो फिर उसके माउथ पे सी वाटर हो जाता है। टाइडल रिवर विच ओरिजिनेट्स इन वेस्टर्न घाट्स, लार्जेस्ट रिवर इन गोवा इन टर्म्स ऑफ लेंथ। ठीक है, जुआरी लार्जेस्ट है लेंथ में। Salaulim Dam is a major irrigation project on Zuari. Together with Mandavi, that is Mahadai, it drains 65% of Goa। तो गोवा में दो इम्पोर्टेंट हमें नदी याद रखनी है, एक महादई और दूसरी है जुआरी। और इस पे डैम का नाम भी कुछ लिटिल डिफरेंट। डैम का हाँ, सलाउलिम। हाँ। लगेगा नहीं कि गोवा में है। हाँ, गोवा में मतलब कैसीनोज वगैरह ज्यादा होते हैं ना, तो वहाँ पे जुआ ज्यादा खेला जाता है। राइट। करेक्ट। और मंडोवी का ऐसा याद रख सकते हैं, इंडियन नेवी का ट्रेनिंग एकेडमी है वहाँ पे, जो मंडोवी की है, और उसका नाम भी INS मंडोवी है। ओके। सो INS मंडोवी से मंडोवी रख सकते हैं याद। अरे अग्निपथ देखा है ना, तो अग्निपथ में वो मांडवा होता है ना, मतलब करेक्ट। हाँ, वो मतलब वही से है। अच्छा, कॉमन पार्लेंस में क्या यूज करते हैं? महादई यूज करते हैं कि मांडवी? महादई ना, मंडोवी यूज करते हैं। ओके।
ठीक है, नेक्स्ट। ये जो और इसमें जुआरी कौन सा फॉल था, दूध सागर फॉल था क्या? हाँ, दूध हाँ। सागर, सागर, सॉरी। ऐसे हाँ, लोग का नाम तो सुना है। उसका चेन्नई एक्सप्रेस जो मूवी थी ना, हाँ हाँ, तो हाँ। जब वो वही ट्रेन से। से जाते हैं तो वो एक आइकॉनिक सीन फॉल आता है, हम्म, तो हम उससे याद रख सकते हैं, वो हाँ। गोवा से जाती है ट्रेन, तो हम बिल्कुल वो बिल्कुल। दूध सागर एक्चुअली बोलेंगे। अदिति वही को है। कुछ पूछना है, हाँ बोलो अदिति। मैं बोल रही थी, ये जुआरी के 2 एक्सटेंशन है क्या, या आगे उगम और संगम जो भी, मतलब क्या है ये, लाइट कलर में क्यों बनाया हुआ है? ये वही मेरे ख्याल से ये टाइडल रिवर है ना, बट बहुत ज्यादा पानी वाला ना, दो तो नहीं है, सीधे जा रही है, माउथ बहुत बड़ा है शायद से, हम्म। इसका माउथ बहुत बड़ा है, और शायद से ये रीजन है कि इसको टाइडल रिवर बोल रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ से टाइड्स बहुत ज्यादा आ रही हैं इसके उस पे। ओके, ठीक है। ओके, ओके, ठीक है, जुआरी हो गया। नेक्स्ट, सॉइल्स। सॉइल में लेटराइट सॉइल है, इट फॉर्म्स मेजर पार्ट ऑफ गोवाज सॉइल, रिच इन आयरन, हमने ऊपर पढ़ा था ना कि वो आयरन को एक्सपोर्ट करने के लिए, एंड एल्यूमिनियम, रेडिश इन कलर, फेवरेबल फॉर कैश्यूनट, कोकोनट कल्टीवेशन, कोस्टल एरिया है तो कोकोनट तो होगा, कैश्यूनट भी है, और एलुवियल सॉइल भी है यहाँ पे, इट कवर्स इनलैंड एरियाज एंड रिवर बैंक, रिच इन ह्यूमस, दीज एरियाज आर कंड्यूसिव टू एग्रीकल्चर। तो ये एलुवियल सॉइल का तो लाइट सेकंड नंबर पे है ना, तो ये सिर्फ देखो बैंक्स पे है, मतलब कोस्ट पे है ज्यादातर, वरना पूरे में पिंक पिंक है, लाइट पिंक है, तो लेटराइट सॉइल ज्यादा है, और एलुवियल इसलिए होगा ना, जैसे जो रिवर सेडिमेंट ला रही है वही वाला पोर्शन। गोवा में क्या फेमस है बताइए, क्रॉप्स में। कैश्यूज। हाँ, कैश्यूज। एंड करेक्ट कैशू। कोकोनट। करेक्ट। तो कैश्यू कौन से सॉइल में ग्रो करता है? लेटराइट। राइट, हाँ, ओ यहाँ पे लिखा लैटेराइट। है। सो लेटराइट सॉइल्स गुड फॉर कल्टीवेशन ऑफ कैश्यू नट एंड कोकोनट। केरला में भी है ना ये दोनों चीजें। करेक्ट। लेटरेट। ओके, रेनफॉल है, गोवा रिसीव्स रेनफॉल एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून, months of June September receives the maximum rainfall, rest of the year from October to May remains mostly dry and sunny। नीचे का केरला और गोवा सब साउथ वेस्ट मानसून। गोवा में कोकम भी फेमस है। कोकम क्या है? इट्स अ कोकम एक शरबत जैसे होता है। अच्छा, ठीक है। गोवा इज नोन फॉर इट्स कोकोनट कल्टीवेशन, राइस इज द मेन फूड क्रॉप, pulses, ragi and other food crops are also grown, cash crops like coconut, cashew nut, areca nut, supari, sugarcane and fruits like pineapple, mango and banana are also grown. Tube wells are the important source of irrigation. रागी इज ऑल्सो ग्रोन इट सीम्स। रागी मतलब वो, मतलब महाराष्ट्र के थोड़ा नीचे से जाओगे, जैसे कर्नाटका वाला रीजन, कर्नाटका यहाँ पे भी, हाँ करेक्ट। यहाँ पे रागी ज्यादा मिलती है। Mineral belts in India. Goa lies in the southwestern mineral belt. Iron, bauxite, manganese, industrial clay, limestone, and silica are the major minerals found in Goa. तो मेनली आयरन याद रखना है। गोवा इज अ मेजर हब फॉर एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर, टूरिज्म इज गोवाज प्राइमरी इंडस्ट्री एंड माइनिंग इज सेकेंड मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो पहला टूरिज्म है, एंड माइनिंग तो नहीं सोच सकते थे, बट माइनिंग इनका सेकेंड मेजर है इकोनॉमिक एक्टिविटी। और ये बेल्ट दिख रही है जो कि केरला और वो गोवा, ये साउथ वेस्ट बेल्ट। साउथ वेस्टर्न बेल्ट। एक मिनट, हाँ, we'll just have a look at the mineral belts here. एक है western belt which has Gujarat, Rajasthan and a little bit of Maharashtra, and then there is southwestern belt which you have said Karnataka, Maharashtra, Goa, and southern belt ये यहाँ पे it is covering the Rayalaseema area and arid regions of Karnataka and Tamil Nadu, and then midland belt ये तो छत्तीसगढ़ में है ना। एमपी एंड तेलंगाना।
हाँ, तेलंगाना तेलंगाना एंड महाराष्ट्र. महाराष्ट्र Then Chota Nagpur Plateau, you all know, and then Himalayan belt. अच्छा, एक मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछती हूँ, ये कौन सा पोर्चुगीज गवर्नर था जिसने कैपिटल को शिफ्ट किया था कोचिन से गोवा? डी कुन्हा नीनो ठीक है, नेक्स्ट. Super. हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले कोंकण रेलवे है, इट कनेक्ट्स महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका. लाइफलाइन फॉर गोवा's कनेक्टिविटी. लाइफलाइन फॉर गोवा's कनेक्टिविटी रन्स पैरेलल टू अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट्स. ये सामने दिख रहा है. 3 स्टेट्स, महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका. ठीक है. फिर इधर क्या है, मारमागांव पोर्ट है, वन ऑफ द 12 मेजर पोर्ट्स इन इंडिया एंड अ नेचुरल हार्बर, रैंक्स अमंग द टॉप आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. किस रिवर पे है ये? मरमगांव. हाँ, पोर्ट. इधर इस एरिया में कौन सी रिवर थी? महादेव। जुआरी में है ना? जुआरी. जुआरी। हाँ, जुआरी. जुआरी सेकेंड लॉन्गेस्ट है. Yes. ठीक है. फिर इसका है ये दाउबलिन एयरपोर्ट है. Zuari is the tidal river, ना? हाँ, जुआरी से. Okay. And ये double दिख भी रहा है ना, जैसे ये ब्लू वाला देखो अंदर तक गया है और यहीं पे है. And I think that also relates to this port area. हाँ. टाइडल है इसलिए पोर्ट का मतलब कुछ तो भी है लिंकिंग. हाँ, और पोर्ट भी इसी पे ही है, तो ये चीज. शायद से जहाँ पर क्रीक है वहाँ पे टाइड्स भी ज्यादा होंगे, है ना? हाँ हाँ. Okay. हाँ. एंड कल ही हमने शायद से डिस्कस किया था कि हमारा यहाँ पे जो है ना इशू पोर्ट्स का ये है कि मतलब मोस्ट ऑफ देम आर डिपेंडिंग ऑन टाइड्स. Yes. हाँ, टाइडल पोर्ट. हाई टाइड में ही वो इनलैंड आ सकते हैं शिप्स वगैरह. वरना फंस जाते हैं. Correct. सही. नेशनल पार्क में यहाँ पे देखो कोई रामसर साइट नहीं है, कोई बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, कोई टाइगर रिजर्व नहीं है, कोई एलिफेंट रिजर्व नहीं है, लेकिन एक नेशनल पार्क है, तो मोलिम. याद रखने वाला है, मोलिम नेशनल पार्क. इट वाज द कोर एरिया ऑफ भगवान महावीर मोलिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. इसके बारे में आइडिया है क्या? भगवान. ठीक है. होम टू अ कम्युनिटी ऑफ नोमैडिक कैटल हर्डर्स कॉल्ड धंगार. धानगर और धनगर बोलते हैं. मतलब जो शिप्स वगैरह ये करते हैं ना, मतलब संभालते हैं, उसे धनगर बोलते हैं. और फेमस दूध सागर फॉल्स आर इन द नेशनल पार्क. ठीक है. तो दूध सागर तो महादई रिवर पे था, तो ये नीचे ये देखो है, तो ये एक्सटेंड हुआ है ऊपर तक, महादई रिवर तक. तो ऊपर ये दूध सागर है और यही ये कनेक्टेड पूरा नेशनल पार्क है, ग्रीन वाला एरिया. कोई गोवा गया है तो कैसल रॉक गया है क्या? तो मतलब हाँ, मतलब जो कैसल रॉक बोलते हैं ना, तो वो दूध सागर फॉल्स पे है, मतलब वहीं पे जाना पड़ता है हमें. अच्छा, ठीक है. हाँ, एक बार ये देख लेते हैं वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज में. हाँ. सलीम अली बर्ड सेंचुरी है, लोकेटेड इन दी, कहाँ पे है? ये है ब्लू वाला, इधर मोलिम के नीचे दिखाया है. एग्जैक्टली एट द क्रीक ना? हाँ, एग्जैक्टली. ठीक है. फिर ये नीचे सलीम अली करना तो क्या कहा था? सलीम अली बर्ड सेंचुरी इधर है, यहाँ पे ये ऊपर ना, नॉर्थ गोवा में. सलीम अली और 2-3 जगह भी है ना, केरला में भी एक थी. हाँ, एक श्रीनगर में सलीम अली नेशनल पार्क कुछ ऐसा है. हाँ, वो नेशनल पार्क है. बट यहाँ पे बर्ड सेंचुरी है. और सलीम अली के बाद राजस्थान में भी कुछ है ना सलीम अली का? राजस्थान का आइडिया नहीं है, किसी को है? ठीक है, देख लेते हैं बाद में. ठीक है. हाँ, पहली ये क्या है, महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर है बोंदला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में कुछ दिया है. और एक नीचे है ये यहाँ पे कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. मेरे ख्याल से याद रखने वाला यही है, मोलिम नेशनल पार्क. ये कोटीगांव, नेत्रावली, ये सब भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है. न्यूज़ ये भी इम्पोर्टेंट है. हाँ. अच्छा, तो किसी को आइडिया है तो कुछ? हाँ, कोटीगांव, नेत्रावली. ठीक है. ये कोटीगांव नीचे है
Affecting ऊपर नीचे कर्नाटका ना? कहाँ पे? मतलब ये भी गोवा में ही है। हाँ, मतलब कर्नाटक के बहुत पास लग रहा है बहुत ना? पास, हाँ, वेरी क्लोज। ठीक है। हुँ। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में चर्च है यहाँ के, हुँ। और एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा built by Portuguese at Old Goa during 16th to 17th century AD, mainly made of material lime plaster and laterite. Architecture reflect a combination of ये क्या है Baroque and Renaissance styles. Basilica of Bom Jesus, say Cathedral St. Francis of Assisi, Church of Lady of Rosary, Church of St. Augustine, and Chapel of St. Catherine were declared as heritage sites in 1986. ये तो नाम मैंने सुने नहीं है। ये अरे यहाँ ये पे नाम पता है, नाम मत देखो, ठीक सिर्फ है, हाँ, चर्च बस बोले चर्च है, तो गोवा। हाँ, 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 वो ये ठीक है। करना। ये चर्च जो है चर्च ऑफ सेंट ऑगस्टीन, इसका कल न्यूज ये था कि कोई एक सेंट है, नाम मुझे याद नहीं है, उसके रेलिक्स को उसको ईरान में वो मुस्लिम कन्वर्जन के अगेंस्ट थी वो, तो उसे मार दिया गया था, और उसके रेलिक्स को यहाँ मतलब यहाँ दफनाया गया है सेंट ऑगस्टीन में, और इस रेलिक्स को लिया गया उसके होम टाउन जॉर्जिया में। ओके, कल का न्यूज था। ठीक। हाँ। वो मतलब इनमें से किसी एक चर्च में मतलब वो बॉडी मतलब वैसे ही प्रिजर्व करके रखी है। हाँ, मतलब वो है नाम चर्च ऑफ याद सेंट सेंट ऑगस्टीन। फ्रांसिस ऑफ असिसी। क्या? ये है यहाँ, चर्च ऑफ हाँ, सेंट ऑगस्टीन। हाँ, अच्छा। ठीक है। ये लिखा है ना सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी। अच्छा, ये वही है क्या जिनके बाल उग रहे थे मरने के बाद भी? हाँ ये शायद सेंट से। फ्रांसिस के रंदर आई और थिंक। ये जो है ना चर्च ऑफ लेडी ऑफ रोजरी, ये बहुत सारा मूवीज में है। वो ईगल गैंग और वो कोई तो है ना शाहरुख खान का, और जोश उसका जोश मूवी। जोश। जोश मूवी में है। बहुत जोश में तो मूवीज में पूरा है। गोवा है। अच्छा, नहीं, एक जो मेन चर्च दिखा है ना, बहुत सारे मूवीज में है वो। बिग सुपर। डब्ल्यू वाला जो है ना। आई थिंक ये रोजरी चर्च यही है जो दिख रहा है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट। कल्चर में डेकनी सेमी क्लासिकल डांस ऑफ गोवा, ऐसा कोई स्पेशलिटी नहीं दिया है, बस नाम याद रखना। फिर है तरंगमेल, तरंगमेल folk dance of Goa that celebrates the youthfulness of the region, performed during Dashehra and Holi. Rainbow-like costumes with multicolored flags and streamers are prominent feature. ये थोड़ा यूनिक है, streamers, rainbow-like costumes और flags का यूज अगर है तो तरंगमेल है। ठीक है, नेक्स्ट। कल्चर में दशावतार थिएटर, popular form of drama by the farmers of Konkan region to honor the 10 incarnations of Lord Vishnu, जो कि नाम में ही है दशावतार, played in 2 parts, पूर्वारंगा एंड उत्तरारंगा। ठीक है, ऐसे यूपी में वो होता है रामलीला कुछ, लेकिन वो लॉर्ड ड्रामा की है, ये यहाँ विष्णु जी का दशावतार। ठीक है, नेक्स्ट है। रामलीला में सिर्फ रामायण दिखाया जाता है ना। हाँ, हाँ, यहाँ पे लेकिन वो दशावतार वाला है। हाँ, फुगड़ी दूसरे डांस, दूसरे। फुगड़ी परफॉर्म्ड इन गोवा ड्यूरिंग फेस्टिवल्स बाय विमेन। अच्छा, सिर्फ विमेन है। विमेन डांस इन वैरिड फॉर्मेशंस, मोस्टली इन सर्कल, दिख रहा है सब सर्कल में है, हैज मेनी सब टाइप्स अकॉर्डिंग टू लोकल कस्टम्स। ठीक है, मतलब फुगड़ी में क्या करते हैं कि मतलब दो वुमेन अपना एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और एक दूसरे के साथ साथ ओह गोल गोल दैट! घूमते हैं। हाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज हाँ किया जाता हाँ, है उसमें। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज ग्रेट, करते हैं। फिर तो इस याद भी और हो जाएगा फुगड़ी। हाँ मतलब अगर चाहे तो मतलब उसमें वेरिएशंस, अगर मतलब जैसे एक पैर निकाल के ऐसे घूम लेना, मतलब वैसे उसमें अलग अलग वैरायटीज होती हैं। अरे ठीक भाई, है, करके आगे, दिखाए क्या अभी? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे मतलब याद रखने के लिए बता रहा हूँ, नहीं, बाकी सही बताया, याद रहेगा। सेंट्रीफ्यूगल से फुगड़ी, राइट। Goa Carnival, Portuguese introduced in India, takes place 40 days before the Lent, a period of abstinence and spirituality. People wear masks and come into the streets to party and showcase the rich Goan. ठीक है, ये तो गोवा कार्निवल नाम से ही पता चल रहा है। Mando, popular music in Goa, unique blend in India and the Western musical tradition.
म्यूजिक हैज एलिमेंट्स ऑफ बोथ, अभी याद रखना इंडियन और वेस्टर्न दोनों का इन्फ्लुएंस है क्योंकि वो थे पोर्टुगीज से यहाँ पे। इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इंक्लूड गिटार, वायलिन एंड घुमोट ड्रम। नेक्स्ट घुमोट ड्रम थोड़ा याद रखना बिकॉज हाँ इट्स अ लिटिल इम्पोर्टेंट, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स ठीक में है, भी आता है। ये ट्राइब है क्या? हाँ गौड़ास, गौड़ास ही बोलेंगे ना। बिलीव टू बी द फर्स्ट हाँ सेटलर्स गौड़ा। ऑफ, सबसे पहले सेटलर्स हैं ये गोवा के। इसमें विमेन प्ले अ मेजर रोल इन इकोनॉमिक, वाओ, सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज बट डोंट टेक पार्ट इन एनी रिलीजियस रिलीजियस रिचुअल। रिचुअल्स। अरे वाह, सही है। ठीक है, प्रैक्टिस हिंदुइज्म एंड वर्शिप शिवा। कुनबीज हैं फाउंड इन इंटीरियर रीजन्स ऑफ गोवा, lives in little hamlets known as Kutumba. Velpis are believed to be subcaste of Kunbis. ठीक है, पहले सेटलर्स कौन थे? गौड़ास। अच्छा, गौड़ा से कोई याद आ रहा है आपको फेमस पर्सनालिटी? हाँ 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 एचडी देवेगौड़ा। हाँ सुनिए, वो देवेगौड़ा, ये वाला गौड़ा सेम नहीं है। अच्छा, वो अलग है। हाँ वो अलग है, दे आर कर्नाटका गौड़ास एंड ये दे आर सेटलर्स, फर्स्ट सेटलर्स। ये गौड़ास डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट। वेल्पीज आर द सबकास्ट ऑफ कुनबीज इट सीम्स। ठीक है, नीचे अब कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है। जीआई टैग फेनी, ड्रिंक एक्सक्लूसिवली फाउंड इन गोवा। दिस इज व्हाट एवरीबॉडी गेट्स वंस दे गो टू गोवा व्हाइल रिटर्निंग। Right. Distilled brew made from coconut or cashew fruits, used in various cultural traditions, cuisine, medical purposes. अच्छा, medical purposes के लिए भी होता है। Next है, ये चिली का कुछ नाम है क्या ऊपर? खोला चिली, काना कोना, also called काना कोना चिली, क्योंकि पोर्चुगीज ही लाए थे ना चिली काना कोना मिलेगा, वो काना कोना चिली। सॉरी, इसका नाम है खोला चिली। खोला चिली। हाँ, grown on the hill slopes under rain-fed conditions only. Local soil and climate gives them brilliant red color and medium pungent taste. नीचे है कुछ? अच्छा, recent news है घुमोट। अच्छा, वो दीप्ति was talking about this. As heritage musical instrument, recently Goa government declared घुमोट as the state's heritage musical instrument. Ghumot is a drum-like percussion instrument played during Ganesh Chaturthi Aarti. Goa's forest department banned them earlier due to use of endangered monitor lizard skin for their making. तो अब कैसे बना रहे हैं? Goa government removed ban, replacing, अच्छा, अब monitor lizard की स्किन के बजाय ये गोट की स्किन यूज कर रहे हैं। ये ऊपर वाला ही है स्किन क्या? करेक्ट। जैसे सब बाकी सारे ड्रम्स में भी यू विल बी यूजिंग लेदर ना। हाँ, तो ये लोग दे आर यूजिंग गोट स्किन। ठीक है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हेल्ड एनुअली इन गोवा, प्लेटफॉर्म फॉर द सिनेमाज ऑफ द वर्ल्ड टू प्रोजेक्ट देयर एक्सपीरियंस, कंडक्टेड जॉइंटली बाय द डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गोवा। ठीक है, हो गया, खत्म। एक और है। एक और है, अच्छा। माइनिंग बैन हो गया है इन गोवा में। सुप्रीम कोर्ट बैंड माइनिंग इन गोवा इन मार्च 2018 ऑन अकाउंट ऑफ रैम्पेंट इलीगल माइनिंग प्रेवलेंट इन द स्टेट, ह्यूज लॉस ऑफ रेवेन्यू टू गोवा गवर्नमेंट, क्योंकि हमने पढ़ा था ना सेकेंड इकोनॉमिक एक्टिविटी माइनिंग है उनकी, एंड एम्प्लॉयमेंट टू पीपल वाज विटनेस्ड विद द बैन एज माइनिंग इज वन ऑफ द प्रीडोमिनेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। We express our sincere thanks to MEAD। अरे और कुछ जो मतलब रिसेंट न्यूज़ है वो देख लेता हूँ। मतलब एक मिनट, मतलब मैं सिर्फ बता देता हूँ, देख लेना। गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम हुआ था, मतलब गोवा में, जहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग अमंग्स इंडियन ओशन रीजन करना था। इंडियन नेवी ने होस्ट किया था। साइक्लोन तोकते आया था, फिर एडवांस्ड एंटिक्विटीज मैनेजमेंट। एक बार रिपीट करना, तो क्या बताया था? पहला था गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम। ये वाला मैं इमेज भेज दूंगा। ठीक है, खत्म। हाँ, आप ग्रुप पे शेयर कर देना। हाँ,
सेकंड वाला साइक्लोन तोकते आया था। फिर थर्ड है कि एडवांस्ड एंटिक्विटीज मैनेजमेंट, दिस इज द फर्स्ट स्टोरेज ऑफ एंटिक्विटीज है इंडिया का, और ये गोवा में है। थर्ड मतलब उसके बाद है नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में गोवा, गोवा इज द लो वल्नरेबल स्टेट है। उसके बाद मरगांव पोर्ट तो हो गया। फिर नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, इट्स इन गोवा। और गोवा का स्टेट एनिमल है इंडियन गौर। और जो इंटरस्टेट कि माइग्रेंट बाइसन भी बोला जाता है इंडियन गौर को। हाँ हाँ, बाइसन भी बोला जाता है। इंटरस्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स में गोवा का सेकंड रैंक है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में गोवा का फर्स्ट रैंक है। एंड इंडियाज फर्स्ट ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट गोवा में स्टार्ट हुआ है। और हर घर जल स्टेट में गोवा इज द फर्स्ट स्टेट, मतलब जिसमें हर घर जल स्टेट अच्छे से मतलब इम्प्लीमेंट हुआ है। फिर थिएटर दशावतार हो गया। फिर कजान एग्रीकल्चर एक गोवा में होता है, जो कि गोवा के स्टूडेंट सिस्टम में होता है। इसे मतलब टोपो हाइड्रो इंजीनियर्ड एग्रो एक्वेटोरियल सिस्टम भी कहते हैं। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी का हेडक्वार्टर भी गोवा में है। बस इतना ही है। ये ग्रुप में डाल देना। एनीथिंग एल्स? और जो फेमस बीचेस हैं यहाँ, जैसे मॉर्जन बीच, मीरामार बीच, वो मतलब गोवा की है, वो गोवा में ही है। चलो, आज तो केस स्टडी नहीं करनी है ना, सुबह कर ली थी हमने। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है शायद। कहते हैं क्या तुम अभी? वो लोग खाने की बात कर रहे हैं। वो तो नहीं। 10 बजे मॉर्निंग में एथिक्स के सुबह ही स्टडी करो। डेली हो रहा है क्या? यार फर्स्ट टाइम हुआ। पहले बार डेली हम अच्छा, रात में मुझे करते थे, पता नहीं लेकिन था। ठीक है, आज से कल से सुबह मतलब कर रहे ट्राई हैं। करना डेली। हाँ, 10 या 10:30 में हो जाएगा। अच्छा, डेली 10 होगा वो। हाँ मतलब सुबह ही होगा। ओके ओके, थैंक्स। अभी पूछ रहा है कि नहीं, मतलब वो सुबह की ये बात, हाँ सुबह की बात कर रहे हैं ना अभी ना। नहीं नहीं, वो नहीं, मतलब या अभी राइट। चैट में पूछ रहे कि वो मतलब पिछले की पीडीएफ और रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगी, और रिकॉर्डिंग मतलब एक यूट्यूब चैनल है उस पे आ जाएगी। संजय पीडीएफ या पहले फिर है। यूट्यूब चैनल का कोई मेरे को लिंक भेज सकता है? पीडीएफ ग्रुप में नहीं है शायद। पीडीएफ ग्रुप अच्छा हाँ, में नहीं नहीं, वो शायद बड़े वाले ग्रुप पे नहीं है, तो उस पे डाल देंगे, और यूट्यूब का लिंक भी आपको उस पे मिल जाएगा। यूट्यूब का लिंक है, और नाम क्या है चैनल का वैसे? अरे जिस चैनल में आप अटेंड कर रहे हो ना, वही है। अच्छा इस ठीक पे है, नहीं, देखता हूँ। पुराने वाले पे, जो रेगुलर है उस पे। ये तो आज नया से सोक्रेटिस निकला वाला है। ना? हाँ, सोक्रेटिस वाले पे मिल जाएगा आपको हाँ। यूट्यूब का लिंक। ओके, देखता हूँ। ठीक है गाइस, फिर ओके, वाइंड चलो अप बाय। करते हैं। ओके हाँ गाइस। ओके। हाँ, गुड पता नहीं नाइट शशांक एवरीवन। अभी क्यों आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा। वो वो बाय बोलने क्वेश्चन के लिए पूछ आया। रहे हैं। हाँ, दादा गुड चेक नाइट। चेक करने आया हो, क्या कर रहे हो तुम लोग यार, क्या कर रहे हो? हम लोग बकैती हम काट तो वेट कर रहे अरे टॉपिक दादा, वो पहले एक लिंक डाला था, आपने देखा नहीं शायद से। एक फोटो डाला था दादा बंदे का। वो नहीं घूम के देखा आता है। मैंने। इतना दिन सोता है वो, उसके पास जाके थोड़ा नींद उधार ले लेते हैं उससे। ओके। चलो ठीक है, गुड नाइट गाइस, गुड गुड नाइट नाइट गाइस। एवरीवन। गुड गुड नाइट। नाइट। गुड नाइट हो गया, चलो सॉरी, गुड नाइट गुड नाइट गाइस। शशांक। ठीक है, गुड नाइट। अरे साला।